आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है एंशिएंट ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड पोइया मीन्स मेक, मतलब हम ड्रग को किस तरीके से बनाएं, हाउ टू मेक द ड्रग्स, इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकॉन। और ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। It is legally binding collection prepared by a national and regional authority and contain list of medicinal substances, crude drug formula for the making preparation for them। ये एक लीगली बाइंडेड कलेक्शन होता है जो प्रिपेयर किया जाता है नेशनल और रीजनल अथॉरिटी के जरिए, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, मेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं, क्रूड ड्रग्स होती हैं, फार्मूला होते हैं, और उनको कैसे प्रिपेयर करना है ये स्पेसिफाइड होता है। फार्माकोपिया में होता क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स होता है एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी एक लिस्ट होती है और उनसे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं। सोर्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और फार्मूला जो प्रिपेयर करना है उसका एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यूज़ क्या होता है, डोजेस क्या होते हैं, और स्टोरेज कंडीशन क्या होती है। अब आप इसमें देख रहे हैं हम जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, पहले किसी भी बीमारी के लिए कौन कौन सी दवा है, और उस दवा से अगर वो क्रूड ड्रग है, नीम कह दिया गया कि नीम इस चीज़ का इलाज करता है, तो नीम से रिलेटेड कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं या कोई केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए मेडिसिन या किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट है। उसका सोर्स क्या होता है कि एनिमल सोर्स से है, वेजिटेबल सोर्स से है, या वायरस बैक्टीरिया से बनती है, या केमिकली होती है, या प्लांट से मिलती है, तो सोर्स क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखने में कैसी है, टेक्सचर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारा कुछ होता है। इसके बाद टेस्ट करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हमें, मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ है वो रफ़ मिलती है, ठीक, या रॉ मटेरियल के तौर पे मिलती है, जिसको हमें पता लगाना है कि ये एक्चुअली वही मेडिसिन है जिसको हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ केमिकल टेस्ट करने होते हैं। वो सारे टेस्ट स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे हमें मान लीजिए सिंपल सा ले लेते हैं, पैरासीटामॉल है, अगर पैरासीटामॉल को भी हमें टेस्ट करना है तो हमें पहले फार्माकोपिया में देखना पड़ेगा कि फार्माकोपिया के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाने हैं, और वो सारे टेस्ट ये जो हमें भी सब्सटेंस मिला है ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पैरासीटामॉल है कि नहीं। तो टेस्ट हो गए, ये तो हो गया कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो है या नहीं। इसके बाद आता है फार्मूला फॉर प्रिपरेशन एक्शन, हमें उसको क्या बनाना है, टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, सिरप है, या क्रीम या ऑइंटमेंट बनाना है, उससे हमें कौन सा फार्मूला तैयार करना है ये दिया होता है। उसके यूज़ क्या क्या होते हैं, डोज क्या होती है कि हमें बच्चा है तो कितना देना है, बड़ा है तो कितना देना है, बूढ़ा है तो कितना देना है, पेशेंट कंडीशन क्या है, बेहोश है तो कैसे देना है, अगर होश में है तो कैसे देना है, हेल्दी पर्सन है तो कैसे देना है। इसके बाद स्टोरेज कंडीशन कि जो मटेरियल बना है वो उसको हमें रखना किस तरीके से है, तो ये आ जाता है स्टोरेज कंडीशन में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फार्माकोपिया के अंदर लिस्टेड होती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो बनाई गई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो स्टैंडर्ड सेट करता है सभी ड्रगों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोल्ड के लिए और कंज्यूम करने के लिए, ठीक। इंडियन फार्माकोपिया बनाने से पहले है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो फार्माकोपिया बनाती है, ठीक। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होती है हेल्थ मिनिस्ट्री की और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की, ठीक है। ये क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है सभी दवाओं के लिए कि उनको कैसे बनाना है, इनका मैन्युफैक्चर्ड कैसे करना है, सोल्ड कैसे करना है, और कंज्यूम कैसे करना है इंडिया के अंदर। और ये जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाता है, वो सारे जो पब्लिश्ड होते हैं उसका जो टाइटल है उसको हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक। IP, अपनी दवाएँ जब घर पे लेकर के आते हैं तो देखिए उस पर लिखा होता है पैरासीटामॉल IP, डाइक्लो IP, या कुछ USP होती हैं, तो ये सब क्या होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक। तो ये हो गई इंडियन फार्माकोपिया जो स्टैंडर्ड
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेट करता है, उन्हीं स्टैंडर्ड जो सारी ड्रगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग, सोल्ड और कंज्यूम होने के लिए इंडिया में, उनको पब्लिश करते हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है क्या। द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड इन ईयर 1944 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल आर एन चोपड़ा। कर्नल आर एन चोपड़ा के बारे में हमने बताया था कि कर्नल आर एन चोपड़ा वो पर्सन थे जिन्होंने ड्रग इंक्वायरी कमीशन जो बना था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी 11 अगस्त 1930 को, ये इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनी थी। और ये जो पहली फार्माकोपिया छपी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सारी रिकमेंडेशन 90 रिकमेंडेशन दी थी इनकी कमेटी ने, और वो धीरे धीरे बिल में चेंज होकर के आए थे 1944 में, और 1944 तक पहला ड्रग बिल भी पास हो चुका था और कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट भी आ चुके थे, और एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बन चुका था। तो एक फार्माकोपिया जो ज़रूरत थी वो फार्माकोपिया इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनी, कर्नल आर एन चोपड़ा के। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। पहली तो उन्होंने कर दिया कि जनरली जो दवाएं चल रही थी उसके बारे में इन्होंने अपनी कमेटी के ही जरिए एक रिकमेंडेशन दी और स्टैंडर्ड तय किए, और उसके लिए उन्होंने एक फार्माकोपिया दे दी। पहली इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक ऑटोनॉमस अलग डिवीज़न बना दिया, और उसका काम क्या था, सारे दवाएं जो चल रही उनके स्टैंडर्ड सेट करना, और इसको अपॉइंट किया इन्होंने 1948 में। और जो फर्स्ट एडिशन आईपी का आया अंडर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा, वो फर्स्ट एडिशन जो आया 1955 में पब्लिश हुआ। वो कैसे, इन्हें ऑफिशियल गैजेट, एक ऑफिशियल गैजेट था, उसके अंदर फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, और ये डॉक्टर BN घोष की चेयरमैनशिप में आया, और जिसका सप्लीमेंट आया 1960 में। सप्लीमेंट क्या होता है, फार्माकोपिया तो मेन बुक हो जाती है, ठीक, और उसको हम लगभग, जब हमारे पास पहली चीज़ तो कोशिश करते हैं लगभग 10 साल का अंतर रहे एक फार्माकोपिया से दूसरे फार्माकोपिया में, लेकिन अगर उस दौरान बहुत सी दवाइयाँ मार्केट के अंदर आ गई हैं तो हम बीच में उसकी एक सप्लीमेंट डाल देते हैं। सप्लीमेंट क्या होती है, पुरानी फार्माकोपिया की तो सारी चीज़ें उसमें होती ही हैं, जो करेंटली मार्केट के अंदर आ चुकी होती हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक। सेकेंड एडिशन जो आईपी का आया है वो 1966 में आया, डॉक्टर B मुखर्जी के चेयरमैनशिप में, शंकर S, और इसका जो सप्लीमेंट आया 1975 में आया। थर्ड एडिशन जो था वो 1985 में आया, डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप में। इसके जो अडेंडम आए और सप्लीमेंट आई वो 1989 में आई। अडेंडम और सप्लीमेंट हमने बताया था ना, वो ड्रग्स जो मार्केट के अंदर आ चुकी होती हैं लेकिन फार्माकोपिया के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, तो उसके एक हम सप्लीमेंट के साथ में पब्लिश कर देते हैं, ठीक। सेकेंड एडेंडम फार्माकोपिया तीसरी की ही सेकेंड एडेंडम या सप्लीमेंट जो था वो 1991 में आया, ठीक। फोर्थ एडिशन जो आईपी का था वो 1996 में आया, डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में ही। और थर्ड एडेंडम और फोर्थ एडेंडम या सप्लीमेंट 2000 में आया और 2002 में आया। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, फिर डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में। सिक्स एडिशन 2010 में आया। सेवेंथ एडिशन आईपी का 2014 में आया, और उसका पांचवा एडेंडम सप्लीमेंट जो था वो 2015 में आया। अब बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की। इसके बाद जो सेकेंड फार्माकोपिया मेन है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया एक नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम की। ब्रिटिश फार्माकोपिया एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट है टू कंट्रोल मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ब्रिटिश फार्माकोपिया के अलावा ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी भी चलती है। इसको यूके के फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में हिस्ट्री अगर इसकी करते हैं तो फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का है जो पब्लिश्ड हुआ 1864 में, एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। हम लोग के यहाँ तो ये फार्माकोपिया बहुत देर में आई है, बहुत बाद में आई है।
ब्रिटिश फार्माकोपिया ने 1864 में ही फार्माकोपिया पब्लिश की थी और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज करने के लिए। अ कमीशन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड बाय द जनरल मेडिकल काउंसिल GMC under the Medical Act 1958 for producing the British Pharmacopoeia on a national basis। जो मेडिकल काउंसिल थी, जनरल मेडिकल काउंसिल, उनके अंडर एक मेडिकल एक्ट 1958 में आया। अंडर 1858 के मेडिकल एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रोड्यूस की नेशनल बेसिस पे, कि जो उनके देश में दवाइयाँ चल रही हैं उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे। इन 1907 the British Pharmacopoeia was supplemented by the British Pharmaceutical Codex। 1907 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ में एक सप्लीमेंट लगाया गया जिसको ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कहा गया, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी ड्रग्स के बारे में और जितने बाकी के फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस थे जो बीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए थे लेकिन वो यूज़ किए जा रहे थे किसी भी डिजीज़ के इलाज के लिए। अब इसके एडिशन क्या है, द करेंट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया कंप्राइजेस 6 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम में आती है और इसमें लगभग 3000 मोनोग्राफ हैं। 3000 मोनोग्राफ का मतलब हो गया लगभग 3000 दवाएं, 3000 मोनोग्राफ हैं ड्रग सब्सटेंसेस के, एक्सिपिएंट के और फार्मूलेटेड प्रिपरेशन के। आइटम यूज एक्सक्लूसिवली इन वेटनरी मेडिसिन इन यूके आर इंक्लूडेड इन बीपी। वो जो आइटम या मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वेटनरी जानवरों की मेडिसिन के लिए वो बीपी के अंदर इंक्लूड की गई, एक्सक्लूड की गई। अपने यहाँ क्या है कि वेटनरी प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है लेकिन बीपी में जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया उसमें एक्सक्लूड किया गया है और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सिंगल वॉल्यूम अलग बना दिया है। इनके साथ ये पूरी सारी मेडिसिन के साथ में नहीं रखते हैं, वेटनरी प्रोडक्ट का इनका वॉल्यूम अलग चलता है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया 2014 पैकेज comprises 5 volume of British Pharmacopoeia 2014 and a single volume of British Pharmacopoeia Veterinary 2014 along with a fully searchable CD-ROM and online access to provide with flexible resource। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की गई है 2014 में, उसमें क्या है, 6 वॉल्यूम में हमने बताया था, 5 वॉल्यूम जो हैं वो मेडिसिन्स की हैं जो जनरल मेडिसिन्स हैं और एक सिंगल वॉल्यूम है जो वेटनरी के लिए यूज़ किया गया। उसके साथ में एक सर्चेबल CD-ROM प्रोवाइड कराया गया ताकि अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहे फार्माकोपिया के बारे में या तो ये फ्लेक्सिबल रिसोर्स है। ठीक, अब यूएसपी की बात करते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया जो अमेरिका और जापान में चलती है या यूरोप में चलती है। तो ये यूरोपियन फार्माकोपिया जो है एक फार्माकोपिया है जिसका एम होता है प्रोवाइड करना कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट यूरोप टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड द सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर दम। जो यूरोप के अंदर क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है मेडिसिन्स का या मैन्युफैक्चरिंग या सोल्ड के लिए, उनको स्टैंडर्ड को तय करना कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होने हैं इसके, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूरोप में हो रहा है इसके लिए उन्होंने यूरोपियन फार्माकोपिया बनाई। इसका फर्स्ट एडिशन 1967 में आया, सेकेंड 1980 में आया, थर्ड जो पब्लिश हुआ 1997 में आया, फोर्थ 2001 में आया जो वैलिड रहा है 1 जनवरी 2002 तक। फिफ्थ जो आया 5 जून 2004 में आया वो 1 जनवरी 2005 तक रहा। सिक्स जो एडिशन आया वो पब्लिश हुआ 16 जुलाई 2007 से, वैलिड हुआ है 1 जनवरी 2008 तक। सेवन्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ जून 2010 से हुआ है, 11 तक चला है, 1 जनवरी 11 तक। एट्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ है जून में 2013 में, वो वैलिड हुआ है 1 जनवरी 2014 तक। अभी इंडियन फार्माकोपिया का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 8वां वर्जन है और ये पब्लिश हुआ है 2018 में। ठीक है।